हेलो एवरीवन। अगर आपको फिगर्स को ड्रॉ करना है पर्सपेक्टिव में तो ये वीडियो है आपके लिए। सो वॉच द होल वीडियो टू लर्न हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन फिगर्स इन पर्सपेक्टिव। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन फिगर्स इन पर्सपेक्टिव। सो ह्यूमन फिगर्स को जब भी आप ड्रॉ करना चाहो पर्सपेक्टिव में तो सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, मतलब जो इसके प्रोपोर्शन से जो लेवल्स हैं वो मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी मेरे ह्यूमन फिगर के सीरीज़ में, तो आप एक बार उसको देख लो तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं इसमें बताता हूँ कैसे आप ड्रॉ करें 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ह्यूमन फिगर को। तो होता क्या है, टोटल हमारा जो हाइट होता है ह्यूमन फिगर्स का, अगर हेड से कंपेयर करोगे तो 7.5 हेड्स होते हैं, करेक्ट। तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पे एक हेड है, करेक्ट। एक बॉक्स लिया मैंने, इसके अंदर मुझे हेड फिट करना है, तो मैं यहाँ पे एक हेड बना लेता हूँ, ओवल बना देता हूँ मैं, जो बेसिक हमारा शेप है। सो हेड के अकॉर्डिंग हमारा पूरा जो होल जो बॉडी का लेंथ होता है, जो हाइट होता है, वो आ जाता है हमें। अगर हेड आपका सही नहीं है तो आपका फिगर गलत बन सकता है। तो सपोज मान लीजिए ये एक हमारा हेड लिया मैंने छोटा सा, तो इसको अगर कंपेयर करूंगा नॉर्मल व्यू में देखूं तो इसमें ऐसे ही कंप्लीट हाइट आ जाएगा। सपोज ये 1 हेड है तो यहाँ पे ऐसे 2 3 ऐसे 4 5 6 7.5 तक हमारा टोटल हमारा हाइट आ जाएगी 7.5 हेड्स में। पर जब पर्सपेक्टिव में देखते हैं हम, खास करके जैसे मैंने लास्ट वीडियो में जो बताया था, एक रूम को ड्रॉ करके बताया था जिसमें सब कुछ नैरो होता है, ऊपर जाते जाते सब नैरो हो जाता है, करेक्ट। तो इसमें क्या होगा, जब पर्सपेक्टिव में आप ड्रॉ करो ह्यूमन फिगर्स को तो कहीं ना कहीं समवेयर एक पॉइंट होगा, वैनिशिंग पॉइंट। सपोज एक मान लो, कैसे काम करता है बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ आपको। पर्सपेक्टिव में फोरशॉर्टनिंग होता है, जैसे एक हेड हो गया, सपोज यहाँ पे अगेन एक बॉक्स ले रहा हूं मैं, ठीक है। बॉक्स का जो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हमें ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा, तो उसका हमें सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर मिल गया आपको। तो अगर आपको और एक बॉक्स बनाना चाहिए, मतलब वैसे यहाँ पे तो इक्वली आप मेजर करके बना सकते हो, यहाँ पे यहाँ से सेम लेके बना लोगे, इजी है, राइट। ऐसे फ्लैट व्यू में इजी है। सेम अगर मान लो कहीं पे एक पर्सपेक्टिव होता, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है एग्जाम्पल, और इसमें पर्सपेक्टिव में हमें सपोज एक बनाना है, सपोज एक ऐसे एक टेबल है, सपोज गेस कर लो, ठीक है। मैंने लिया यहाँ पे एक जस्ट एक स्क्वायर है, सपोज टेबल नहीं स्क्वायर है। तो पर्सपेक्टिव में एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं दिखता, ऐसे हमें रेक्टेंगल दिखेगा, राइट। जो भी पर्सपेक्टिव, अभी इसमें सपोज आपको नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो उसका आप ऐसे मेजर करके नहीं, सपोज यहाँ तो आप मेजर करके, सपोज ये 2 इंचेस है गेस, तो यहाँ पे 2 इंचेस आप मेजर कर लोगे तो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट बॉक्स इक्वल। पर पर्सपेक्टिव में ऐसा नहीं होता, जैसे जैसे पॉइंट की तरफ जाता है वो उसका जो विड्थ होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम कम। जैसे रेलवे ट्रैक में देखते होगे जो ट्रैक्स का गैप होता है वो धीरे 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 कम हो जाता है, एक पॉइंट पे ऐसे लगेगा आपको कि गैप सही नहीं। तो सेम इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें भी क्या करते हैं, ऐसे दो जो कॉर्नर्स को ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये बेसिक्स है, अगर आपको बेसिक्स पता नहीं तो आपको आप बना नहीं पाओगे पर्सपेक्टिव में ह्यूमन फिगर। ह्यूमन फिगर क्या, और भी कुछ प्रोडक्ट अगर एक्यूरेट बनाना है तो बनेगा नहीं आपसे, ठीक है। इसमें भी हमने क्रॉस किया, अब इसमें भी मुझे सेंटर पॉइंट मिला, तो अब क्या करूं मैं, इसको पॉइंट को यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूंगा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक का हमें मेजर मिल गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक बनेगा वो उसका कितना विड्थ होगा, मतलब कितना जो डेप्थ है, कितना ज्यादा लोगे आप, वो अब ये डिसाइड होगा इस बॉक्स से। कैसे डिसाइड होगा मैं बताता हूँ। जो कॉर्नर है, इस पॉइंट को, जो नया पॉइंट एक आया यहाँ पे क्रॉस करने में, इन दोनों को पॉइंट को अगर क्रॉस करोगे आप, ऐसे ज्वाइन करोगे, है ना, ये जैसे मैं डॉट डॉट बना देता हूँ, आपको पता चलेगा, दूसरे कलर से बना देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं एक लाइन लिया, ठीक है,
इस पॉइंट को क्रॉस किया, इस पॉइंट को क्रॉस किया, तो जितना आ रहा है नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो हमारा इतना होगा। वंस हमारा फर्स्ट ब्लॉक का क्रॉस करके निकाल दी, उसके बाद इजी है। जैसे यहाँ पे अभी सपोज दोबारा मैं चेंज करूं कलर, तो यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे सॉरी पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट, अब नया पॉइंट आ गया, फिर इन दोनों को क्रॉस करूं मैं, तो ये आ गया हमारा थर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड में लास्ट टाइम पूछा था, ये कॉमन है, मतलब पर्सपेक्टिव में आपको आना चाहिए। कैसे आपको कोई भी एग्जैक्ट पर्सपेक्टिव में कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा वो कितना होना चाहिए, तो इसे पूछते हैं, क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली। तो देखिए ऐसे करके हमें कभी भी कोई भी चीज़ वैनिशिंग पॉइंट तक टच नहीं होगा, वहाँ उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। तो ऐसे लगे जैसे यहाँ पे सपोज मान लो 0, यहाँ पे 1 2 3, ऐसे कैसे करके हमें यहाँ पे फिर 4 ऑटोमेटिक वो छोटा हो जाएगा, आपको कुछ करने की नीड नहीं है। 4 ऐसे 5 6 7 ऐसे होके ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो गया एक नॉर्मली आइडिया मैंने बताया। सेम अभी फिगर्स को ड्रॉ करते हैं इसमें। तो करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट हमें एक वैनिशिंग पॉइंट ले लो आप, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। अब 2 लाइन्स यहाँ से ड्रॉ करना है स्ट्रेट। सपोज मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूं, कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ये बस आइडिया रेफरेंस के लिए है बस। तो होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हाफ पार्ट है, 7.5 टोटल हाइट है हमारा, तो जो हाफ हेड्स हैं वो लास्ट में रहता है हमेशा। तो अगर वो 1 हेड आप लोगे नहीं, जैसे मैंने अभी बताया था इसमें, तो इसमें फर्स्ट जो ये वाला लाइन ये होता है 1 हेड, अगर इससे बेस में 7.5 आप ले सकते हो, करेक्ट। पर ह्यूमन फिगर जब बॉटम से बनाओ तो रिवर्स होता है ये। तो इसके केस में क्या करोगे आप, जो टोटल 7.5 हेड्स हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करना आप, यहाँ पे जो लाइन लिया हमने, तो मान लो कि यहाँ पे एक हेड है जो कि हाफ हेड है सपोज यहाँ पे, ठीक है। आप जरूर नहीं आप लाइन को इतना ज़्यादा ब्रॉड बनाओ, आप कम भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सपोज मैं सेम पॉइंट को लूँ वापस, बस मैं अलग अलग ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, अगर आप बना लोगे तो ऑप्शंस मतलब पता होगा आपको, तो आप बेटर ह्यूमन बना लोगे पर्सपेक्टिव में। सपोज सेम मैंने लिया ऊपर ही पॉइंट, मैं थोड़ा पास ले लेता हूँ, ज्वाइन करने के लिए हमें इजी रहेगा। सो यहाँ से मैंने एक लाइन लिया, वापस कनेक्ट किया, यहाँ से लेके स्ट्रेट नीचे, सेम यहाँ से लेके स्ट्रेट नीचे, ठीक है। कुछ भी ब्रॉड कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है, ये और भी छोटा कर सकते हो, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ से भी कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। हमें बस हेड का जो है हाइट कैसे कैसे ग्रेजुअली जो डिक्रीज होगा वो उसको फाइंड आउट करना है हमें। तो सपोज मान लो यहाँ पे मैंने लिया एक एक ट्राइंगल बना दिया काइंड ऑफ। अब मैं यहाँ से कंसिडर करूँ एक हाफ हेड सपोज, या 1 हेड भी ले सकते हो आप, पर वैसे सबसे नीचे हाफ हेड होता है। तो मैं यहाँ पे लूँ एक हाफ हेड और एक हेड यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कनेक्शन करूँ, मैं ऐसे क्रॉस करूँ, मैं वैसे सबसे नीचे वाले को कनेक्शन करना चाहिए था, पर वो हाफ हेड है तो मैं 1 हेड से शुरू करता हूँ, ये वाला। तो ये होगा हमारा 7, ये है हमारा 6, करेक्ट। अभी इसके बाद 5 4 3 2 1 ऐसे करके 0 तक जाना है हमें। तो बहुत इजी है, ऐसे आप करेक्ट कनेक्ट 6 को कनेक्ट कर ले, 7 मतलब इन दोनों को जो कॉर्नर्स को ज्वाइन कर लो आप, करेक्ट। अब करना क्या आपको, इस पॉइंट से उसको पूरा जो टॉप लाइन है उससे ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। अब आपको पता चल गया हो क्या करना है। अब इसको इस पॉइंट से सेंटर पॉइंट से जो अभी नया पॉइंट का है यही वाला, उसको इस कॉर्नर से ऐसे ज्वाइन करके आप ले लो, ठीक है। तो देखो 7 हो गया, 6 ऑटोमेटिक क्या हो गया, 5 छोटा हो गया हमारा, करेक्ट। तो ऐसे ही करके हमें प्रॉपर करना है, ऐसे 5 फिर 4 ये आप कर लेना, मतलब मैं बता रहा हूँ बस। ऑटोमेटिक क्या होगा, ग्रेजुअली वो छोटा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट पे सबसे जो छोटा होगा वो हेड होगा हमारा, करेक्ट। तो ऐसे आपको लेना है, प्रॉपर 7.5 हेड बनाना है। सो अभी मैं रिवर्स करूँ सपोज, मतलब मैं बना रहा हूँ, आपको वैसे रूल के अकॉर्डिंग ही चलना। तो वापस मैं ले रहा हूँ एक पॉइंट ऊपर, गाइडलाइन बनाता हूँ मैं अभी,
तो यहाँ पे मैं वापस एक लाइन ड्रॉ किया, सपोज सेंटर लाइन ले लिया मैंने अपने अकॉर्डिंग। आप भी गाइडलाइन ले सकते हो। अगेन मैं अभी ले रहा हूँ यहाँ पे सपोज ये 7 है, यहाँ पे 6 फिर 5, ग्रेजुअली कम हो रहा है। ठीक है, आपको धीरे धीरे गाइडलाइन लोगे तो पता चल जाएगा। ऐसे करके आपको 4 3 2 0 1। ठीक है, ये आपको आया समझ कैसे कैसे आपको छोटा हो रहा है। वो सबसे छोटा होगा हमारा हेड, तो ये सबसे छोटा होना चाहिए, उसके बाद जो है धीरे 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 बड़ा होना चाहिए। तो मैं वापस यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ वैसे ही। ठीक है, अभी मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा स्ट्रेट। ठीक है, आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। अगेन ये मेरा सेंटर लाइन काइंड ऑफ मैं मान लूँ इसको। उसके बाद हमें ग्रेजुअली सबसे इंपॉर्टेंट जो नीचे हाफ हेड है उसको ड्रॉ मार्क कर लो आप। सपोज ये मेरा 7 वाला पॉइंट है, यहाँ से 7 लेके यहाँ से 7.5 है, करेक्ट। तो उसके बाद मेरा 6 जो कंसिडर करूँ मैं वो यहाँ पे होगा, फिर 5 अगेन छोटा होगा उससे, फिर 4 और छोटा 3। तो ऐसे ऐसे करके आपको क्या करना है पूरा। सपोज ये हो गया 7 6 5 4 3, थोड़ा सा ऊपर होगा हल्का सा। ठीक है, 3, फिर यहाँ पे होगा 2 करीब करीब, फिर यहाँ पे ये हो गया 4 3 2 1, यहाँ पे कहीं हमारा 0 होगा, करेक्ट। तो ये आपको पता चल गया कैसे आपको फाइंड आउट करना है। आपको उसी रूल को फॉलो करना है जो क्रॉस वाला करके, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। अब हम ड्रॉ करते हैं फिगर को। तो जब स्टार्ट करेंगे हमेशा ऊपर से शुरू करेंगे, हेड से। तो मैं इसको थोड़ा करता हूं लाइट। तो देखिए यहाँ पे गाइडलाइंस है, वही हमें हेल्प करना है, तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलना है हमें। तो सबसे पहले क्या होगा, मैं आपको एक रोबोटिक फिगर बना के दिखाता हूँ कैसे हो रहा है, कैसे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद हम फाइनल कर लेंगे उसको। बेसिक पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे हेड बनेगी, क्योंकि नीचे से हम देख रहे हैं तो जो चिन वाला है, चिन के नीचे जो नेक है वो दिखेगी हमें। तो यहाँ पे जो हेड है वो, सो देखिए यहाँ पे जो हेड है, क्योंकि उसका यहाँ पे जॉइंट होता है ना बॉल। आपको अगर मेरा स्टिक फिगर नहीं दिखाया मैंने, स्टिक फिगर से हाउ टू कन्वर्ट रोबोटिक फिगर, तो उसमें मैंने बताया हुआ है ये। तो ये वो वाला वीडियो देख ले एक बार, तो आप समझ जाएंगे बेसिक। ठीक है, नॉर्मल देखते हो तो ओवल दिखता है हमें, पर नीचे से देखोगे तो आप ऐसे दिखेगा। चिन जो है वो आपको दिखेगा यहाँ पे क्लियर। ठीक है, यहाँ से ही जॉइंट होता है। उसके बाद क्या करना है हमें, शोल्डर जो है, क्योंकि चेस्ट थोड़ा आगे रहता है हमारा, 3D रहता है एम्बॉस्ड, और शोल्डर पीछे होता है, तो उसके नीचे होना चाहिए शोल्डर यहाँ पे। उसके बाद जो वेस्ट एरिया है हमारा नैरो होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली आई लेवल नीचे होने की वजह से सब कुछ ऐसे कर्व जाएगा। इवन अभी हम कुछ ड्रॉ करेंगे, सपोज स्लीव में आर्म्स में कुछ गारमेंट पहना हुआ है, या बेल्ट पहना हुआ है, कुछ भी ऐसे सॉक्स यहाँ पे या ट्राउजर्स हैं, कुछ भी, सबके जो है लाइंस हैं जो ऊपर जाएंगे सबके। तो देखिए यहाँ पे एक जॉइंट आएगी जो कि दिखेगा नहीं हमें, वहाँ होगा क्योंकि कवर कर जाएगा। तो मैं लाइटली ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे दोबारा कवर कर लेगा ये। अब क्या होगा, हिप जो है हमें ब्रॉड दिखेगा, जो भी पार्ट नीचे आ रहा है वो बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे थोड़ा डेप्थ दिखेगा हमें। सेम यहाँ पे आर्म्स का जॉइंट होगा, तो आर्म जॉइंट भी हमें दिखेगा नहीं वैसे, क्योंकि ऊपर कवर हो जाएगा ये। जब एल्बो ड्रॉ करेंगे तो ये एल्बो ड्रॉ होगा, यहाँ पे एल्बो जॉइंट भी कवर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे फोर आर्म, तो जो भी गैप यहाँ पे दिख रहा है आपको समझ जाना कि उसके बीच में एक जॉइंट है।
तो यहाँ पे फोर आर्म से लेके रिस्ट जॉइंट, फिर रिस्ट वो भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे कवर होगा, फिर यहाँ से ये हो गया हमारा हैंड। तो यहाँ पे फिंगर्स आएंगे, करेक्ट, इतना समझ में आया। सेम रिवर्स इस साइड भी वैसे ही करना है। ठीक है, ये हम रफली में बना रहा हूं, फिर हम डिटेलिंग करेंगे इसमें प्रॉपर। तो सेम यहाँ पे जो क्रॉच है, क्रॉच हमें दिखेगा यहाँ पे, फिर ये हिप से कनेक्टेड होता है ऐसे, ये मैंने बेसिक में कवर किया हुआ है। फिर जो नी जॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि 5 और 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 एंड 6 का सेंटर में होता है। तो पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो नी हल्का सा ऊपर वाला पार्ट थोड़ा छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा दिखेगा। तो नी यहाँ पे होगा अराउंड हाफ से थोड़ा सा ऊपर ले ले। तो यहाँ पे एक जॉइंट होगी जो कि अभी हाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे लेग्स थाइस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये हो रहेगा। अगेन ये भी रिवर्स ऊपर से जाएगा कर्व, फिर नीचे नी भी यहाँ पे, काफ मसल्स, ये नीचे आते आते क्या होगा, ब्रॉड हो जाएगा। वैसे नैरो होता है एंकल, पर यहाँ पे स्लाइट, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड ना करें, क्योंकि वैसे नेचुरली नैरो होता है, वो स्लाइटली ब्रॉड दिखेगा। जैसे यहाँ पे नी का विड्थ और एंकल का विड्थ दिख रहे हो ऑलमोस्ट सेम है, पर वैसे होता नहीं, नी से ऑलमोस्ट हाफ होता है एंकल, पर यहाँ पे क्योंकि पर्सपेक्टिव वैसे वो दिख रहा है हमें बड़ा। फिर यहाँ पे हमारा शू आ जाएगी। ठीक है, सेम रिवर्स इस डायरेक्शन में भी सेम होगा। यहाँ पे पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फॉलो करना पड़ेगा रूल्स को। भले ही कुछ अब डिज़ाइन कुछ अब भी बना सकते हो आप, गारमेंट की जगह शर्ट पहना लो, टी शर्ट पहना लो, पर जो लेवल्स है वो जो फॉर शॉर्टनिंग हो रहा है धीरे धीरे, वो इम्पॉर्टेंट है, उसको आप फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं तो व्यूअर दिखेगा, मतलब वो पर्सपेक्टिव में नहीं लगेगा। आप इतना ज़्यादा करोगे, पूरा ड्रॉ करोगे टाइम लगा के, पर वो बनेगा नहीं। तो वो इम्पॉर्टेंट है, आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज पर्सपेक्टिव में बहुत जल्दी कोई भी मिस्टेक्स फाइंड आउट कर सकता है। जो भी आपका पेपर चेक करेंगे एग्जाम में, तो उनको बहुत जल्दी दिख जाएगा वो मिस्टेक्स। ठीक है, ऐसे यहाँ पे शू बहुत बड़ा दिख रहा है। ठीक है, जैसे हेड का देख सकते हो आप, हेड के अकॉर्डिंग शू कितना ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नीचे है। सो ये हमारा एक रफ फिगर जैसे बोल सकते हो, और रोबोटिक फिगर है पर्सपेक्टिव से 3 पॉइंट के, जो एंटी व्यू से। अभी मैं बताता हूँ इसको कैसे आप कन्वर्ट करोगे रियल फिगर में, कोई भी गारमेंट ऐड करके। तो इसको करते हैं थोड़ा सा लाइट। ठीक है, पहले वाले को मैं हाइड कर रहा हूं। अभी इसके ऊपर बनाते हैं फाइनल फिगर। सो क्योंकि नीचे से हम देखते हैं जब भी फिगर को, तो उसका जो हेयर है बहुत कम दिखेगा, वो सेम ऊपर से देखते हैं तो हेयर ज़्यादा दिखेगा। तो फेस का यहाँ पे जो चिन वाला एरिया दिख रहा है वो दिखेगा हमें। तो फेस का मैं सेंटर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जो डिटेलिंग से बहुत छोटे छोटे दिखेंगे वो, क्योंकि वो सबसे ऊपर है फेस। सेम रिवर्स जैसे यहाँ पे फुटवेयर है, उसमें अगर लेस वगैरह कुछ है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखेगा डिटेल के साथ। सो इसके बाद क्या करना है, वंस आपका फेस आपने ड्रॉ किया, ये वाला हो गया चिन वाला एरिया, मैं थोड़ा शेडिंग कर रहा हूँ क्योंकि ये ऊपर से लाइट आ रही होगी तो वहाँ पे शेडो बनेगी। अभी जो शोल्डर वाला जो एरिया है, क्योंकि चेस्ट आगे रहेगा तो हल्का सा यहाँ पे चेस्ट जो है ऐसे लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे। शोल्डर दिखेगा नहीं, फिर यहाँ से डायरेक्ट अंदर से थोड़ा सा करके यहाँ पे शोल्डर जो है, मान लीजिए यहाँ पे हाफ स्लीव पहना हुआ है, तो यहाँ पे स्लीव का जो कर्व है वो नीचे आएगी। ठीक है, उसके अंदर से स्लीव बनेगा हमारा। जो दोनों साइड को सेम करके यहाँ पे इस साइड स्लीव का जो लेंथ है सेम रखना है हमें। कर्व नीचे हो गया,
अभी यहाँ पे जो लेंथ है उसका वो भी क्या होगा, अगर टी शर्ट पहना हुआ है तो टी शर्ट हो शर्ट हो कुछ भी हो, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा कर्व। फिर यहाँ पे फिंगर्स, जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे बॉडी पार्ट्स जो हैं बड़े दिखेंगे। तो हाथ स्लाइटली नीचे फेस के अकॉर्डिंग तो बड़ा दिखेगा यहाँ पे हाथ। लो फिंगर्स भी सबसे नीचे फिंगर्स हैं। थोड़ा सा पेशेंस के साथ बनाएं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ना हो तो बन जाएगा बहुत जल्दी, पर फिगर्स थोड़ा सा टाइम चाहिए। एक तो रूल्स हैं और एक तो फ्री हैंड बनाना पड़ता है पूरा, कोई आप स्केल से हेल्प ले नहीं सकते हो। मतलब सेम अभी यहाँ पे टी शर्ट का लेंथ हो गया। अभी हमें जो भी ट्राउज़र है या जीन्स है कुछ भी है उसको डिटेलिंग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हल्का सा, क्योंकि नीचे से हम देख रहे हैं तो जिपर दिखेगा यहाँ पे। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को वैसे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको ऐसे ड्राइंग से रिलेटेड लेसन सीखना है या कुछ इस फील्ड में जाना है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे थाई मैंने बना लिया, मतलब क्रॉच बना लिया यहाँ पे, ऐसे डिटेलिंग दिखेगा आपको। अब यहाँ से थाई, तो जैसे हमने ऑलरेडी गाइडलाइन लिया हुआ है तो हल्का सा, क्योंकि हिप से कर्व दिखेगा हमें लाइन, तो यहाँ पे हल्का हल्का जो फोल्ड्स है वो भी हमें क्योंकि नीचे आते आते हमें उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, उसके वजह से हमें डिटेलिंग भी धीरे धीरे इंक्रीज दिखेगा प्रॉपर। जो टी शर्ट यहाँ पे वो हो रहा है लाइक ऊपर से राउंड है तो पीछे भी जाएगा, तो पीछे जाते जाते से उसका थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट हमें दिखेगी। ये हमारा टी शर्ट का एरिया है, पार्ट है, ठीक है, जो कि बैक साइड से विजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड आप देखिए, फिर यहाँ पे शू, जो भी फुट पे ड्रॉ करना चाहो आराम से आप ड्रॉ करो। जैसे जनरली थोड़ा सा कैजुअल या फिर फुटवेयर का क्या होता है, फ्रंट हल्का सा लिफ्ट हुआ होता है हमेशा, एकदम फ्लैट नहीं होता। अगर आप खास करके स्पोर्ट्स फिट में देखोगे तो स्पोर्ट्स फुटवेयर तो उसमें ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सोल दिखेगा हल्का सा, ऐसे मैं रिवर्स करके बना रहा हूँ, और फ्लैट भी बना सकते हो जैसे मैंने स्टिक फिगर में या रोबोटिक फिगर में जो बनाया था। यहाँ पे मुझे थोड़ा सोल दिख रहा है। वापस जो मैं जिसकी डिटेलिंग की बात कर रहा था, जो फुटवेयर नीचे होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा डिटेलिंग दिखेगा उसमें, तो यहाँ पे प्रॉपर ऐसे लेसेस बनाऊंगा। तो ये हो गया हमारा फुटवेयर। सेम अभी जो रिवर्स दूसरा जो डायरेक्शन है, दूसरा जो लेग है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। नी यहाँ पे, फिर यहाँ पे एंकल में फोल्ड्स आते हैं हमेशा, और जनरली जहाँ पे जॉइंट्स होता है वहाँ पे फोल्ड्स आते हैं। पर हाँ, जैसे नीचे चाहते हैं जो हेम एरिया होता है, हेम लाइन, मतलब इसको हेम लाइन बोलते हैं, जो नीचे है तो वहाँ पे फोल्ड्स आएंगे। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे भी मैं थोड़ा सोल दिखा रहा हूँ इसमें। सो सेम यहाँ पे भी जो डिटेलिंग था वो मैं ड्रॉ करूंगा अभी। थोड़ा सा अब अगर न्यू हो, बिगिनर हो, तो ट्राई करें कि जो नॉर्मल ह्यूमन फिगर है उसको थोड़ा सा सही से बना लें, फिर पर्सपेक्टिव को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, डिफरेंट व्यूज़ को, जो नॉर्मली ऑब्जेक्ट पहले बनाएं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जो रोबोटिक फिगर, जो उसमें एक मेनली सिलेंडर्स है और काइंड ऑफ वो है क्यूबॉइड्स हैं, उसके ही मिला के वो बनता है, फिर उसको हम फाइनली शेप दे रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपका बेसिक क्लियर होगा उतना ज़्यादा आपका
जो है फिगर है, फाइनल फिगर, वो उतना अच्छा बन जाएगा आपका। ठीक है, सेम इसका हाथ बच गया। अभी थोड़ा सा यहाँ पे मैं हेयर ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत वैसे कम दिखेगा हमें हेयर। तो यहाँ पे बाकी जो बच गया उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे वॉच वगैरह कुछ पहना हुआ है या जनरली कुछ ऐसे एक्सेसरीज है, तो वो क्या होगा, वो भी ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा ऊपर की तरफ। मान लीजिए यहाँ पे एक रिस्ट बैंड लगाया हुआ है, कुछ भी ऐसे आप ऐड कर सकते हो एडिशनल, तो ऐसे वो कर्व होके ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ मत ड्रॉ कर लेना। तो अभी यहाँ पे हल्का सा क्या होता है ना, जॉइंट होता है सेंटर में, कोई भी ट्राउजर हो, पैंट हो, तो एक लाइन यहाँ पे मर्ज करते हुए दिखा दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हैं, सेटिंग में भी बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है ये, सिटिंग पोजीशन में, नॉर्मल सिटिंग के। तो यहाँ पे इसको डिफाइन कर लीजिए, थोड़ा नीचे आता था मर्ज कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं, सेपरेट भी रख सकते हो आप। सो ये था एक 3 point perspective से ह्यूमन फिगर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो share this video with your friends. So see you soon with a new video. तब तक take care and goodbye.